नमस्कार, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रैवल विथ मीनाक्षी। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आई हुई हूँ कोलकाता में। यूँ तो कोलकाता में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, लेकिन मैं मेरी शुरुआत करने वाली हूँ अलीपुर जेल म्यूज़ियम से। और आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको और भी प्लेसेस के बारे में बताऊँगी। अगर आप फर्स्ट टाइम कोलकाता आए हो तो ज़रूर वहाँ विज़िट करना चाहिए। तो ये मैं अभी अलीपुर जेल म्यूज़ियम आ गई हूँ। इसे अलीपुर सेंट्रल जेल और अलीपुर इंडिपेंडेंस म्यूज़ियम के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रेसिडेंसी जेल के तौर पर इस्तेमाल में लाया गया था। यहाँ से अंदर जाने के लिए हमें 30 रुपये एंट्री फ़ीस लगती है। यहाँ का बिल्डिंग एरिया और जहाँ हमने टिकट लिया था उसे हम ऑफिस बिल्डिंग कहते हैं। 2019 तक इसे जेल के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया था, जिसे बाद में पूरा म्यूज़ियम बना दिया गया है। कॉलोनियल एरा में प्रेसिडेंसी जेल आज के विक्टोरिया मेमोरियल की जगह पर था, जिसे क्वीन विक्टोरिया के मरने के बाद 1906 में अलीपुर शिफ्ट किया गया था। यहाँ हमारे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों और आज़ादी के लिए संघर्ष में जुड़े कई राजनीतिक विद्वानों को यहाँ कैद किया गया था। 1913 से 2019 तक इसे जेल के तौर पर इस्तेमाल में लाया गया था और अब इसे पूरी तरह म्यूज़ियम बना दिया गया है। यहाँ पर हर एक रोड को स्ट्रीट का नंबर दिया गया है और स्ट्रीट नंबर 5 से हम सीधा जाते हैं तो हमें अलग अलग कॉरिडोर्स दिखाई देते हैं। यहाँ पर कई सारी छोटी और बड़ी सेल्स बनी हुई है जहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। यहाँ से लेफ़्ट साइड में गैलोज है और राइट साइड में अलग अलग सेल्स बनी हुई है जहाँ बड़े क्रांतिकारियों को रखा जाता था। गैलोज वो एरिया होता है जहाँ पर फांसी देने से पहले कैदियों को रखा जाता है और बाद में उन्हें फांसी दी जाती है। ये वही कंडेमनेशन रूम है जहाँ पर कैदियों को फांसी से ठीक पहले लाके रखा जाता था। यहाँ कैदियों के लिए सीमेंट के बिस्तर और इसी रूम में एक छोटा सा रोशनदान रखा जाता है। अलीपुर जेल म्यूज़ियम में स्वतंत्रता सेनानियों की याद में उनके स्टेचूज़ साथ ही उनकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर रखी गई है। इस वीडियो में मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ देने वाली हूँ, तो आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिए। आप सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आप ये जान सके कि हमें आज़ादी कितने मुश्किल से मिली है। ये यहाँ का ऑटोप्सी रूम है जहाँ पर फांसी देने के बाद कैदियों को लाया जाता था उनका पोस्टमार्टम करने के लिए। ये है यहाँ का ऑटोप्सी सेल।
और ये वो जगह है जहाँ पर कैदियों को फांसी दी जाती थी। यहाँ के बारे में बताया जाता है कि जब कभी यहाँ पर फांसी देने वालों की संख्या ज़्यादा होती थी तो कुछ लोगों को पेड़ों पे भी फांसी दी जाती थी, और मुख्यतः फांसी इस जगह पर दी जाती थी। यहाँ पर उन सभी शहीदों के नाम लिखे हुए हैं जिनको यहाँ पर फांसी की सज़ा दी गई थी। अब हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके अलावा कई सारे बड़े विद्वानों को यहाँ पर रखा गया था। ये यहाँ पर 2 मंजिला इमारत है। यहाँ पर हर एक सेल के अंदर उस समय के इतिहास से जुड़ी कई सारी तस्वीरों के साथ इन्फॉर्मेशन भी लगी हुई है, ताकि यहाँ आने वाले लोग इनको देख और पढ़ सकें और यहाँ पे मौजूद जितनी भी जानकारियाँ हैं वो सब प्राप्त कर सकें। यहाँ पर लॉक सिस्टम भी काफ़ी अलग और यूनिक टाइप का हुआ करता था। ये है नेताजी सेल, जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी को रखा गया था। इन फोटोज़ को देखने के लिए और इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ये यहाँ पर नेहरू सेल है, जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी को रखा गया था। ये यहाँ का वॉच टावर है, जहाँ पर सेल्युलर जेल जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में थी उसके बारे में प्रदर्शित किया गया है। हमारे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने सिर्फ हमारे भारत की आज़ादी के लिए कितने कष्ट सहे हैं उसको यहाँ पर दिखाया गया है।
ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान किए गए स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। यह मॉडल अंडमान निकोबार आइलैंड्स में स्थित सेल्युलर जेल का है, जहाँ पर काला पानी की सज़ा सुनाई जाती थी। यहाँ पर भी ये कुछ प्रदर्शनियाँ हैं, जहाँ पर उनकी दैनिक दिनचर्या कैसी हुआ करती थी उस बारे में बताया गया है। यहाँ पर एक बिल्डिंग में पुलिस गैलरी भी बनी हुई है, जिसमें उस दौरान यानी 18वीं और 19वीं सदी में हुई जितनी भी घटनाएं हैं और उन घटनाओं में इस्तेमाल जितने भी बंदूकें हैं, बम के गोले हैं, उनके बारे में यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, गैलरी लगाई गई है, जहाँ पर बताया गया है कि उस समय कैदियों की जनजीवन कैसा रहा करता था, कैदी लोग किस तरह से जेल में रहा करते थे। ब्रिटिश एरा के टाइम में यहाँ पर कैदियों के लिए कोई भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हुआ करती थी, इसलिए यहाँ के कैदी बहुत ही मुश्किल से, यानी हमारे स्वतंत्रता सेनानी कई मुश्किलों के दौर से गुजरे हैं। यहाँ जब आप रियल में देखते हो तो हमें पता चलता है कि हमारे हमने आज़ादी कितनी मुश्किल से ली है। इस सेक्शन में आके बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता है, गर्व होता है हमें कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी कैसे कैसे मुश्किल दौर से गुजरे हैं और उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। ये यहाँ की हॉस्पिटल बिल्डिंग हुआ करती थी, जिसमें आज एक एग्जीबिशन बिल्डिंग बन गई है और यहाँ पर अलग अलग रूम्स बने हैं। जैसे यह रूम महिला स्वतंत्रता सेनानियों को डेडिकेट किया गया है। इसी तरह एक रूम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को, और बाकी 18वीं से 19वीं सदी के दौरान हुए यानी 1757 से लेकर 1947 के बीच हुए जितने भी स्वतंत्रता के आंदोलन थे, उन सब के लिए रूम डेडिकेट किया गया है। तो यह था अलीपुर जेल म्यूज़ियम का एक छोटा सा टूर। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब लाइक शेयर करें और जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।